बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन वैसे कहते हैं जब आप किसी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, लेकिन इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन ऐसे वर्ब्स जो कि इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन को क्लियर कर रहे हों। अ वर्ब विच हैज़ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स इज़ अ ट्रांजिटिव, जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों वो ट्रांजिटिव। द गर्ल पिक्ड अ फ्लावर, द गर्ल पिक्ड व्हाट, हुम या हुम। तो फ्लावर, द गर्ल पिक्ड व्हाट, होम, किसको उसने पकड़ा हुआ है, फ्लावर को। फ्लावर रेफर्स, फ्लावर किसकी तरफ इशारा करता है, टू समथिंग दैट इज़ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम गर्ल। ये ऐसी चीज़ है जो गर्ल से डिफरेंट है। द सब्जेक्ट, ये अब इसका क्या है, सब्जेक्ट। फ्लावर इज़ द, अब सब्जेक्ट हो गया ये वाला। फ्लावर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पिक्ड, लेकिन फ्लावर किसका ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पिक्ड, ये पिक्ड का ऑब्जेक्ट है। ओके, इन दिस सेंटेंस द वर्ब पिक्ड इज ट्रांजिटिव बिकॉज इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट फ्लावर। अब पिक्ड जो है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसके साथ एक चीज़ ये भी है और दैट इज़ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब देखें, द लेटर ब्रॉट अस गुड न्यूज़। द लेटर ब्रॉट व्हाट, द लेटर ब्रॉट अस गुड न्यूज़। क्या लेकर आई आपका लेटर, कुछ लेकर आया ना, तो गुड न्यूज़, अच्छी खबर जो होती है उसको न्यूज़ कहते हैं। द लेटर ब्रॉट होम गुड न्यूज़, किसके पास लेकर आया, होम का मतलब है ब्रॉट होम गुड न्यूज़ अस, हमारे पास। द आंसर टू व्हाट गिव्स अस द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्रॉट। द आंसर टू होम गिव्स अस द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब brought. So transitive verb may have more than one object. It has two objects, direct and indirect. अब इसके अंदर two objects हैं. However, when a reflexive pronoun, अब हम क्या करेंगे, reflexive pronoun is the object of a verb. The subject and object refer to the same person or things. Hassan hurt himself while playing football. हसन ने क्या किया, अपने आप को ज़ख्मी कर लिया, हर्ट कर लिया, हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग फुटबॉल। हसन हर्ट व्हाट होम, हसन ने किसको हर्ट किया, हिमसेल्फ। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, हसन हर्ट व्हाट होम, हिमसेल्फ। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हर्ट इज हिमसेल्फ विच रेफर्स टू हसन। द सब्जेक्ट नोट दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वर्ब हर्ट इज ट्रांजिटिव। हर्ट क्या है, ट्रांजिटिव है। वी से दैट it has been used reflexively or is a reflexive verb. Now I think you have understood कि आप reflexively क्या चीज़ यूज़ करते हैं। A verb which does not have an object is an intransitive verb. जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको क्या कहेंगे, intransitive। जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फ्लावर या ये यहाँ पे क्या था, न्यूज़, ये सारे अगर हों तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ इनट्रांजिटिव। देखें, हारिस स्लेप्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो आंसर, और इन दिस सेंटेंस दिस इज़ इनट्रांजिटिव। आलमगीर वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, दिस इज़ ऑल्सो इनट्रांजिटिव because Alamgir was what, whom, musician. Musician refers to Alamgir himself. The subject of the verb was. It does not refer to somebody or something different or distinct from the subject. Therefore, musician is not the object of the verb was. The verb was in this sentence has no object and is an intransitive verb. ये भी क्या है, intransitive verb. Verb of incomplete prediction. Now look at these sentences. Alamgir saying, इसमें कोई क्या चीज़ subject वाला है, no. The man appears sad. Alexander was a great conqueror, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द प्राइज विनर्स लुक्ड वेरी हैप्पी, ओके, नो ऑब्जेक्ट। द वर्ब सेइंग इज इनट्रांजिटिव, सेइंग भी इनट्रांजिटिव हो गया। व्हाट इट सेज अबाउट द सब्जेक्ट, अब इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इन सब के अंदर अगर नहीं है, द वर्ब अपीयर्स इनट्रांजिटिव, ये भी इनट्रांजिटिव है। और व्हाट इट सेज अबाउट इज द सब्जेक्ट, द मैन अपीयर्स इज ऑल्सो, ये अलेक्जेंडर के बारे में बात हो रही है, और आई बी द इंट्रांजिटिव वर्ब है। लुक्ड नीड्स द वर्ड्स वेरी हैप्पी, और अब आ गया एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इस डेफिनेशन को आपने अपनी कॉपी के ऊपर 2-3 टाइम्स करना है ताकि आपको पक्का हो जाए। द एन इंट्रांजिटिव वर्ब विच नीड्स द हेल्प ऑफ सम वर्ड और वर्ड्स टू कंप्लीट
what it says about the subject is called a verb of incomplete prediction. देखें, an intransitive verb which needs the help of some word or words to complete, लेकिन इसको किस चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ और वर्ड्स की कंप्लीट कर होने के लिए. What it says about the subject is called a verb of incomplete prediction. इसको क्या कहेंगे, verb of incomplete prediction. देखें, I will explain here. An intransitive verb which needs the help of some words or words, ये उसको क्या चाहिए हो, help of some words to complete what it says. जो कि इसके अंदर बयान किया गया है उसके लिए उसको पूरी हेल्प की ज़रूरत हो वर्ड्स की, तो उसको क्या कहेंगे, about the subject. What it says about the subject is called a verb of incomplete prediction. अब देखें, बिल्कुल क्लियर है, इंट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन उसको कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है, किसको कंप्लीट करने के लिए, सब्जेक्ट को के बारे में चीज़ें बताने के लिए. दिस इज़ कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन.